क्लास 7th स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 9 सरिता हाजिर हो। सरिता मीन्स होता है नदी। नदी के ऊपर आपकी अदालत में मुकदमा चल रहा है। ये ऐसी कहानी है जिसे हम पढ़ेंगे। आपकी अदालत का सेट है। न्यायाधीश महोदय अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और धुन बजती है और पत्रकार रजत शर्मा का प्रवेश। आप सब टीवी में देखते हैं, रजत शर्मा का प्रोग्राम आता है शनिवार और रविवार को। पत्रकार: दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज आपकी अदालत में उपस्थित है संसार को जीवन प्रदान करने वाली, इन्हीं के किनारे हमारी संपूर्ण ऐतिहासिक सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे वह नील सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता। आज भी संसार के सारे शहर इन्हीं के किनारे बसे हुए हैं। दिल्ली, बनारस से लेकर लंदन और काहिरा तक। जी हाँ सर, पहचाना? वो है आपकी हम सब की जीवनदायिनी नदी। आज नदी आपकी अदालत में खुद जनता के सवालों का जवाब देगी। आपकी अदालत में आज कौन आया है? नदी। नदी के ऊपर आपकी अदालत में मुकदमा चल रहा है। पत्रकार: मैं माननीय न्यायाधीश महोदय से नदी पर मुकदमा चलाने की अनुमति चाहता हूँ। पत्रकार रजत शर्मा क्या पूछते हैं? नदी पर मुकदमा चलाने की अनुमति लेते हैं। न्यायाधीश: अनुमति है, आप आपकी कार्यवाही आरंभ करें। पत्रकार: नदी महोदया मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आपके तो कई नाम हैं। आपको लोग सरिता, तटनी, प्रवाहिनी, निर्झरणी, तरंगिनी, सेवलिंगी, सारंग, जयमाला आदि नामों से पुकारते हैं। सरिता मीन्स नदी मुस्कुराती हुई: यह लोगों का प्यार और सम्मान है। वे मुझे सम्मान देते हैं और प्यार से पुकारते हैं। आप किसी भी नाम से मुझे पुकार सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। किसने जवाब दिया? नदी ने। पत्रकार: जी चलिए, अब कई नामों की प्रसिद्ध नदी यानी सरिता जी पर मुकदमा आरंभ करते हैं। सरिता जी, आप पर पहला इल्ज़ाम है कि आप पहले जैसी निर्मल नहीं रही। निर्मल मीन्स स्वच्छ। सरिता: इसमें मेरा कोई दोष नहीं है शर्मा जी। मुझे मानव ने प्रदूषित किया है। ये न केवल मुझ में कचरा डालते हैं अपितु अन्य अवशेष भी बहा देते हैं। मतलब जो भी बची हुई चीज़ें रहती हैं वो सब किस में डाल देते हैं? नदी में। लोग नालियों का पानी और गंदगी भी मुझ में ही बहा देते हैं। ये सारी गंदगी और कारखानों से निकलने वाले खतरनाक रसायनों ने मेरे पानी को गंदा बना दिया है। ये लोग अपने जानवरों को भी मुझ में छोड़ देते हैं, जो दिन भर मेरे पानी को गंदा करते रहते हैं। इन्हें यह तो पता होना चाहिए कि मेरा पानी इन्हीं के लिए है। यदि मैं निर्मल रहूँगी तो ये भी स्वस्थ रहेंगे। अब आप ही बताइए, मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? पत्रकार फिर प्रश्न करता: चलिए मान लिया, लेकिन आप बरसात के मौसम में अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सरिता: पत्रकार महोदय, इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं। मैं नदी हूँ, मेरा काम ही बहना है। मैं पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानों से होती हुई समुद्र में समा जाती हूँ। सबको मेरा रास्ता पता है। मैं हमेशा उन्हीं रास्तों और मैदानों में बहकर अपने बच्चों की प्यास बुझाने आती हूँ, लेकिन मैदानों के लोग मेरी सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण कर खेत और मकान बना लेते हैं, जिससे मेरा रास्ता सकरा हो जाता है। तो मैं अपने प्रवाह में से ही रास्ते पर बहती हूँ। अगर कोई आपका प्राकृतिक रास्ता रोक ले तो आप क्या करेंगे? इसके लिए मैं नहीं, मनुष्य ही जिम्मेदार है। उन्होंने क्या बोला? सरिता ने क्या बोला कि मतलब मेरा रास्ता रोक के अतिक्रमण कर लेते हैं, इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कौन है? मनुष्य जिम्मेदार है। पत्रकार हंसते हुए: मतलब जो आपका रास्ता रोकेगा आप उसे ही साथ में बहा ले जाएंगी, यही कहना चाहती हैं ना आप? सरिता: ऐसा मैंने कब कहा? मेरे कहने का आशय है कि लोगों को मेरे प्रवाह क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि मेरे प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होगा तो यह ना उनके लिए हितकर होगा ना मेरे लिए। इसलिए मानव को मेरा रास्ता रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पत्रकार: आपके कहने का मतलब है कि मानव को आपसे डरना चाहिए? सरिता: जी नहीं, डर और सम्मान में अंतर होता है। आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगी। आप मेरी रक्षा करेंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। पत्रकार: चलिए मान लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप पर अगला आरोप है कि आप अपने साथ बाढ़ लाती हैं, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है।
उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया कि आप बाढ़ लाती हैं। सरिता महोदय, बरसात के मौसम में मुझे हजारों नाले और नालियाँ मिलती हैं। ऊपर से वर्षा का पानी भी मुझ में बहकर आता है। इससे मेरा वेग बढ़ जाता है। पहले मैं पहाड़ों से धीरे धीरे उतरती थी क्योंकि पहाड़ों पर पेड़ होते थे, झाड़ियाँ होती थी। अब लोगों ने उन पेड़ों को काट लिया है और झाड़ियों को साफ कर दिया है, जिस कारण पहाड़ों पर मेरा अवरोध खत्म हो गया है। मतलब मैं एकदम तेज़ी से बहने लगती हूँ। पहले क्या है, नदी पेड़ की जड़ें क्या पानी को सोख लेती थी। अब मैं वहाँ से उतरती नहीं, लुढ़कती हूँ। मैं खुद ही पता नहीं होता है मैं कहाँ जाकर रुकूंगी। पत्रकार, आप अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने की बजाय जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। सरिता, मैं वही बोल रही हूँ जो सच्चाई है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भूस्खलन होगा, बादल नहीं होंगे, वर्षा भी नहीं होगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो ना मेरा अस्तित्व बचेगा ना मानव का। इसलिए मानव को अविलंब पेड़ काटना बंद करना चाहिए, वरन धरती का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने क्या बोला, नदी ने क्या बोला कि पेड़ काटने बंद कर देना चाहिए मानव को, नहीं तो कुछ दिन बाद पृथ्वी का अस्तित्व मतलब पृथ्वी खत्म हो जाएगी एक तरह से। पत्रकार, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पर अगला आरोप है कि आप अपने साथ बीमारी और गंदगी लेकर आती हैं। सरिता, जहाँ गंदगी होती है वहीं पर बीमारियाँ होती हैं। अब आप बताइए कि मुझे गंदा कौन करता है, मुझ में गंदगी कौन डालता है। मैं तो पहाड़ से निकलती हूँ तो बिल्कुल साफ़ होती हूँ। मैं तो उन लोगों की प्यास बुझाने मैदानों में आती हूँ। मैं अपने साथ वही लेकर आती हूँ जो आप मुझे देते हैं। मैं तो सिर्फ वाहक हूँ। आदमी ही मुझे गंदा करता है और मुझ पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाता है। अजीब बात है भाई। मुझ पर आरोप लगाने से पहले यह सोचना होगा कि मैं अपना जल स्वयं नहीं पीती। मैं अपने लिए निर्मल जल लेकर आती हूँ, आप उसे गंदा करते हैं, फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। पत्रकार, अब आपसे जनता कुछ सवाल पूछना चाहती है। दर्शक दीर्घा में एक आदमी खड़ा होकर कहता है। सबकी नज़र उधर जाती है। दर्शक, सरिता जी, पिछले साल आपने मेरे गांव का बांध तोड़ दिया। उसमें कई लोग और मवेशी बह गए। बाद में महामारी फैल गई जिसमें कई लोग मारे गए। इसका जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? नदी से दर्शक ने पूछा। नदी बोली, महोदय, वह बांध कमज़ोर था, उसे मैंने नहीं बनाया था, आपने ही बनाया था। आप बताएं उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं तो उसकी मरम्मत नहीं करा सकती। सभी हंसते हैं। पत्रकार हंसते हुए, नहीं, आप मरम्मत क्यों करेंगी, आप तो तोड़ेंगी। सरिता, जो कमज़ोर होगा वह तो टूटेगा ही। जब आपको पता है कि बरसात के मौसम में मेरा वेग नियंत्रित नहीं रहता तो आपको उसकी मरम्मत तो करानी चाहिए थी, उसकी जांच करनी चाहिए थी। पत्रकार, वाह क्या बात है, जो कमज़ोर होगा वह टूटेगा, यह जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। सरिता, जी बिल्कुल। पत्रकार, आप पर अगला इल्ज़ाम है कि आप अपने साथ कई सभ्यताओं को नष्ट कर दिया और सिंधु घाटी सभ्यता भी शामिल है। सरिता महोदय, मैंने सभ्यताओं को नष्ट नहीं किया बल्कि उनका विकास किया है, उनको पाला पोसा है। संसार की सभी सभ्यताएं मेरे आसपास ही विकसित हुई हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि संसार की सभी प्रमुख नगर मेरे किनारे ही बसे हुए हैं, चाहे वह दिल्ली हो या कोलकाता, लंदन हो या बर्लिन। जहाँ तक सिंधु सभ्यता का प्रश्न है, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उसका विनाश नदी में आई बाढ़ के कारण हुआ है। उसके कई कारण हो सकते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाना निराधार है। सभी लोग तालियां बजाते हैं। पत्रकार, आपका कहना है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं? जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरी और अपनी हालत के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। पत्रकार, न्यायाधीश महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस मुकदमे पर अपना फैसला सुनाएं। सभी की दृष्टि न्यायाधीश महोदय की ओर है। न्यायाधीश, तमाम गवाहों के बयानात और नदी के जवाब सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नदी पर लगाए गए तमाम आरोप पूर्वाग्रह से ग्रसित और निराधार हैं। नदी की इस हालत के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। जब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं करता तब तक नदी का प्रदूषण दूर नहीं होगा, मानव को ही हानि उठानी पड़ेगी। अदालत नदी के इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है और मानव को यह संदेश देती है कि नदी और प्रकृति से खिलवाड़ बंद करें, अन्यथा उसके जीवन पर ही संकट आ जाएगा।
आपकी अदालत का परिचय। हिंदी पत्रकारिता में रजत शर्मा एक विशिष्ट नाम है। उन्हें पद्मश्री से लेकर सर्वोत्तम समाचार प्रस्तुतकर्ता, बेस्ट न्यूज एंकर का पुरस्कार मिल चुका है। उनका कार्यक्रम आपकी अदालत 2 दशकों से निरंतर चल रहा है। पहले यह जी चैनल पर आता था। बाद में जब रजत शर्मा ने अपना चैनल इंडिया टीवी शुभारंभ किया, तब से यह उसी पर प्रसारित होता है। इसमें राजनीति, फिल्म और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों को बुलाया जाता है और उनका साक्षात्कार लिया जाता है। आपकी अदालत कार्यक्रम की रूपरेखा सबसे पहले जी चैनल के मालिक सुभाष चंद्र, फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर और रजत शर्मा ने मिलकर तैयार की थी। इसमें सबसे पहला साक्षात्कार लालू प्रसाद यादव का लिया गया था। थैंक यू।